my channel. This is Nikita. I hope you all are doing great. And आज का ये वीडियो होने वाला है how I did this makeup look. So मैंने अपने कजन की वेडिंग में एक मेकअप लुक किया था, काफी आप लोगों को पसंद आया था and you guys actually wanted me to recreate that look. Right now I don't have that outfit with me. वो गाउन मेरे पास नहीं है अभी, so मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ जुगाड़ करके अपना एक like black outfit बनाया जाए, जिसकी पिक्चर्स मैं जल्दी शेयर करूंगी on my Instagram. And this is the makeup which I recreated. I hope you guys gonna like it, enjoy it. And ये वीडियो में मैंने जो प्रोडक्ट्स मोस्टली यूज करे हैं they are from Cuffs and Lashes. ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, एक्चुअली में मैंने Cuffs and Lashes के ही प्रोडक्ट्स को यूज किया था अपने उस लुक को क्रिएट करने के लिए, तो इसलिए मैंने वही प्रोडक्ट्स यूज करे हैं जो मैंने उस टाइम पे यूज करे थे, एक्सेप्ट वन प्रोडक्ट जो है Cuffs and Lashes का न्यूली लॉन्च कवर कैप्सूल फाउंडेशन. ये रिसेंटली मुझे आया था, आई वांटेड टू गिव दिस अ ट्राई. एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी इसके रिव्यू के ऊपर, बट वो वीडियो से आई वाजंट सैटिस्फाइड. मुझे वो वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी अब्रप्ट लग रही थी, ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी. So मैंने दोबारा से ये शूट किया है and in this video I'm going to talk about the newly launched cover capsule Cuffs and Lashes की तरफ से. सिर्फ यही मैंने अभी नया यूज किया है. उस टाइम पे मैंने जो यूज किया था, पहले मैंने अपने अंडर आई एरिया को पिगमेंटेशन को हाइड किया था विद द हेल्प ऑफ Maybelline Fit Me 330, क्योंकि वेडिंग जो थी वो विंटर्स में थी एंड इन विंटर्स मेरा शेड लाइट हो जाता है एंड इन समर्स मेरे स्किन टोन का शेड डार्क हो जाता है, विच इज लाइक ऑब्वियस, हर किसी के साथ ऐसा होता है. सो इसीलिए मैंने उस टाइम पे फिट मी से अपने आप को कंसील किया था, मतलब अपने डार्क सर्कल पिगमेंटेशंस को कंसील किया था अपने आप को. तो मैं रोज ही कंसील करती रहती हूँ. एंड उसके बाद मैंने जो एक्चुअल फाउंडेशन यूज किया था वो था मैक का, एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फाउंडेशन गाइस. वो मेरा खत्म होने वाला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी किडनी बेच दूं कि वो फाउंडेशन मैं दोबारा से खरीदूं. इट्स लाइक 3000 रुपीज का जो बड़ी बॉटल आती है उसकी. सो इट्स of course it's very expensive one, but it's a worth buying foundation. and मेरा शेड उसमें है NC35 I believe. मैं चेक कर लूंगी एक बार, और आप लोगों को अगर चाहिए हो तो आप मुझे बता देना कि if you guys are interested कि मैक के फाउंडेशन को भी मैं रिव्यू करूं. So this is the look which I created. I hope you guys gonna like this video. अगर वीडियो अच्छी लगे तो definitely like करना, share करना, comment करना and subscribe करना to my channel. And I'll see you in my next video. Till then, do take care and follow me on Instagram for some sexy pictures. I'll see you in my next video. Bye guys. सो लेट्स बिगिन गाइस. सबसे पहले यहाँ पे मैं एकदम क्लीन स्क्विशी क्लीन स्किन से शुरुआत कर रही हूँ. सो यहाँ पे मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया. यू गाइस कैन सी आई डू हैव डार्क सर्कल पिगमेंटेशन, जो हम इस वीडियो में सीखने वाले कैसे कवर अप करना है. सबसे पहले मैं यहाँ पे बी मिनिमलिस्ट का फेस मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ. ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है ऑयली स्किन वालों के लिए. आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो. उसके बाद मैं यहाँ पे पिक्सी का लिप बाम लगा रही हूँ. ये बस मेरे पास रखा था तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ ये कुछ भी नहीं करता है. एंड इट इज़ हेल एक्सपेंसिव गाइज, लाइक हेल एक्सपेंसिव. यू कैन यूज़ वैसलीन. उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का मेकअप फिक्सर, वन ऑफ द बेस्ट मेकअप फिक्सर आई हैव एवर ट्राइड. सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले भी मैं इसको स्प्रे करती हूँ एंड ये मेरे मतलब मेकअप रूटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप पैक का यूज़ कर सकते हो या फिर फॉरएवर 52 का. The next up is primer, and for primer मैं यहाँ पे L'Oreal का बेस मजीक यूज़ कर रही हूँ. मेरे ओपन पोर्स हैं, अगर आपके ओपन पोर्स हैं, आपकी स्किन में रिंकल्स हैं ज़्यादा, तो आप ये वाला प्राइमर यूज़ कर सकते हो. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट स्टिल. एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ईबा हलाल का फोटो फोकस प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. ये कॉम्बिनेशन मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छे से काम करता है. एंड दिस इज़ हाउ आई अप्लाई प्राइमर. अगेन मैं मेकअप फिक्सर को स्प्रे कर रही हूँ और प्राइमर को स्टिक इन कर रही हूँ. आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि जो प्राइमर है अपनी जगह से वो हिले ना. इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो बेस मेकअप है ना वो हिलेगा नहीं, बज नहीं होगा. सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोना रिव्यू कफ्स एंड लैशेस का कवर कैप्सूल फाउंडेशन. ये रिसेंटली मुझे आया था एज आई टोल्ड यू अर्लियर. अपने मैंने मिक्सिंग पैलेट पे इसको लिया है एंड देन उसको अच्छे से वार्म अप करके प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ. नाउ द ट्रिक हेयर इज, मैंने यहाँ पे कोई कलर करेक्शन यूज़ नहीं किया है. पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए कोई भी डार्क कंसीलर यूज़ नहीं किया. आई एम यूजिंग कफ्स एंड लैशेस न्यूली लॉन्च फाउंडेशन ब्रश टू ब्लेंड इन द प्रोडक्ट. बहुत अमेजिंग ब्रश है ये, बहुत अमेजिंग. सो बेसिकली ये जो फाउंडेशन है मीडियम टू शेयर कवरेज टू फुल कवरेज आपको देता है. इट डिपेंड अपॉन योर लाइकिंग. बहुत इजीली ये ब्लेंड इन होता है. जस्ट लुक हाउ ब्यूटिफुली ये मेरे पिगमेंटेशन को कवर अप कर रहा है. यू गाइस कैन सी द रियलिटी. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि एकदम हाफ फेस पे जो पिगमेंटेशन आपको दिख रही है वो हाफ साइड पे नहीं दिख रही होगी. अब नहीं दिख रही होगी, अब तो बिल्कुल भी कहीं नहीं दिख रही होगी. सो ये फाउंडेशन बहुत क्विकली ब्लेंड हो गया.
फुल कवरेज आपको मिलता है, आपकी स्किन पे अच्छे से सेटल हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है। आई लव दिस फाउंडेशन। एक्सपेंसिव भी नहीं है, आपके बजट में आ जाएगा आराम से, एंड लिटिल गोज अ वे लॉन्ग। आई एम हाईली इम्प्रेस विद दिस फाउंडेशन। लाइक यू गाइज कैन सी फ्रॉम माई रिएक्शन, ये मेरी स्किन टोन से एग्जैक्टली मैच था, और ये मेरा शेड था मौका। सो बेसिकली मेरा मेबलिन फिट मी में 330 शेड हो जाता है, लाइक समवेयर इन बिटवीन 230 330 में मिक्सअप करके लगाती रहती हूँ। सो मैंने उनको 330 अपना रेफरेंस दिया था। मैक में आई यूज़ NC35। सो अगर आपको लेना हो आप ये रेफरेंस ले सकते हो। एंड ये डेली वेयर फाउंडेशन भी है, मतलब मैं इसको डेली अप्लाई करके जा सकती हूँ, तो पता नहीं लगता कि आपने कुछ एक्स्ट्रा लगा रखा है। सो यहाँ पे मैंने लाइटिंग थोड़ी सी कम कर दिया, एंड आई एम यूजिंग द मेबेलिन का कंसीलर। एंड सेम फाउंडेशन ब्रश को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अच्छे से उसको क्लीन करने के बाद, क्योंकि उसमें मैंने फाउंडेशन ब्लेंड किया था, अब कंसीलर ब्लेंड करना है। तो अच्छे से उसको क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पे कंसीलर को ब्लेंड किया है। एंड ट्रस्ट मी, अंडर आई एरिया को ब्लेंडिंग करने के लिए भी ना बहुत अच्छा ब्रश है ये। आई जेन्युइनली लाइक इट। आपको पैक के एक्सपेंसिव ब्रशेस लेने की ज़रूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई हैव दोज ब्रशेज, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, यू डू नॉट नीड दैट। यहाँ पे मैं अपने अंडर आई एरिया को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मार्स का ट्रांसलूसेंट पाउडर एंड मेबलिन फिट मी का। मेबलिन फिट मी में 330 शेड है, थोड़ा सा डार्क है, और ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ जब मैं मिक्स करके अप्लाई करती हूँ इट वर्क्स अमेजिंगली। एंड यहाँ पे मैं पाउडर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ अगेन अ न्यूली लॉन्च ब्रश फ्रॉम कफ्स एंड लैशेस। आई रियली लव द ब्रश सेट। इससे बहुत अच्छे से मेरा अंडर आई एरिया को मैं सेट कर रही हूँ। सो बेसिकली जो इनके ब्रशेज है ना, आई हैव बीन यूजिंग देयर ब्रशेज फ्रॉम लाइक क्वाइट लॉन्ग टाइम, एंड ब्रशेज बहुत अमेजिंग है, इनके प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग है। You will see me vouching for the brand every single time. I can't stop it. I don't know why, because I love it. उसके बाद अंडर आई एरिया को मैं बेक कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ अच्छे से विद द हेल्प ऑफ द सेम ट्रांसलूसेंट एंड मेबलिन फिट मी पाउडर। उन दोनों का कॉन्कॉक्शन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट अब मैंने यहाँ पे कवर पॉट यूज़ किया इन शेड नंबर 13, एंड कफ्स एंड लैशेस का ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ, एंगुलर ब्रश, विच इज़ माई गो टू ब्रश। सो पॉट में पूरा मैंने ब्रश को डिप नहीं किया, ऊपर से ऐसे रब किया है, एंड देन दिस इज द पिगमेंटेशन विच यू गेट। सो बेसिकली क्रीम कॉन्टोरिंग मैं तब करती हूँ व्हेन आई नीड द मोस्ट चिजल लुक। अगर मुझे सॉफ्ट लुक चाहिए तो मैं पाउडर से ही कर लेती हूँ, अदरवाइज आई गो फॉर दिस कवर पॉट शेड नंबर 13। ओके, आप 11 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, 14 भी ले सकते हो। इट कम्प्लीटली डिपेंड कि आपको किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, आपका स्किन टोन कैसा है। आई लाइक वार्म कॉन्टोरिंग। जॉ लाइन को भी मैं अच्छे से कॉन्टोर कर रही हूँ, एंड आई एम जस्ट जॉइनिंग द लाइन्स। उसके बाद माई मोस्ट फेवरेट पैलेट्स की अब मैं बात करने वाली हूँ। दिस इज़ द कॉन्टोर पैलेट। इसमें आपको हाईलाइटिंग, कॉम्पैक्ट, कॉन्टोरिंग शेड, सारे शेड्स मिल जाते हैं। सो इन दो शेड्स को यूज़ करके मैं सेम ब्रश की हेल्प से अपने क्रीम कॉन्टोर को सेट कर रही हूँ। अगर आपने क्रीम प्रोडक्ट लगाया है, पाउडर से आपको उसको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज वो बज करने लगेगा, क्रीज करने लगेगा, मूव करने लगेगा, स्पेशली इन दिस समर सीजन। दिल्ली की तो आपको पता है कि गर्मियाँ कैसी होती हैं। सो मुझे हार्श लाइन नहीं चाहिए थी, सॉफ्ट लाइन भी चाहिए थी, तो मैंने इस तरीके से उस जहाँ पे मैंने कॉन्टूर के नीचे वाला पार्ट है उसको हल्का सा सॉफ्टन अप किया है, ताकि वो बहुत हार्श भी ना लगे। उसके बाद मेरा फेवरेट ब्लश पैलेट, दिस इज़ लाइक चीज़ पैलेट, हाँ आई थिंक चीज़ पैलेट ही था ये। सो व्हाट आई डू, जब मैं अपना मेकअप करती हूँ ना, आई मेकअप करने से पहले मैं अपना बेस मेकअप एक लेयर कर लेती हूँ पूरा। इससे क्या होता है, वो आपकी स्किन में सेटल हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल भी वाइब्रेंट नहीं लगता, आप बाद में टचअप कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट आई डू, दिस इज़ व्हाट माई प्रेफरेंस इज़। उसके बाद पूरा डस्ट ऑफ कर दिया फेस पे, एक बड़े काफी लैशेस का ही ये पाउडर ब्रश है। उसके बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें से शैम्पेन शेड मेरा फेवरेट शेड है, एंड इसको मैं इस तरीके से पहले हाईएस्ट पॉइंट पे अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटर चाहिए। एंड दिस ब्रश इज़ फ्रॉम फोक्यूल्यूर आई गेस। उसके बाद मैं पाउडर ब्रश लेती हूँ और पूरे हाइलाइटर पैलेट पे इस तरीके से घुमाती हूँ। ये मैं तब करती हूँ जब मुझे कहीं पार्टी मेकअप करना होता है या पार्टी में जाना होता है, तो हल्का उसको पूरे फेस पे डस्ट ऑफ करती हूँ। नाउ दिस मेक श्योर कि आपका फेस पूरा ग्लोई लगे, आपको हाइलाइटर से भरना नहीं है।
आईब्रोज के लिए ये दो मेरे फेवरेट पैलेट है. दिस पैलेट इज़ लाइक, एक पैलेट मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे अपने आईब्रोज को बहुत डार्कन अप करना होता है, एक पैलेट मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे डेली का आईब्रोज करना होता है. सो दिस इज़ द कफ्स एंड लैशेस एक्स शाई स्टाइल पैलेट, जो मेरा एवरी डे का पैलेट है. एवरी डे आई यूज़ दिस पैलेट. ये आपको एकदम नेचुरल फुलर आपको आईब्रोज देता है. द कलर इज़ नॉट टू डार्क नॉट टू लाइट, इट्स अ मीडियम. जब मुझे डार्कन अप करना होता है तो मीडियम मतलब बीच की आईब्रो से लेके एंड ऑफ माई टेल मैं ये वाला शेड यूज़ करती हूँ. एंड दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, लाइक यू गाइस कैन सी. कंसीलर को हल्का सा आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ और फिंगर की हेल्प से ही उसको ब्लेंड इन कर रही हूँ. आई एम नॉट गोना सेट इट राइट नाउ बिकॉज आई नीड दैट टैकीनेस. कफ्स एंड लैशेस में एक नए और ब्रशेस ये वाले लॉन्च हुए हैं. बिग आई शैडो ब्रश, फ्लैट फ्लफी ब्रश, एंड दिस इज अनदर आई ब्लेंडिंग ब्रश एंड द एंगुलर ब्रश. सो विद द हेल्प ऑफ बिग फ्लफी ब्रश मैं सबसे पहले सेम कफ्स एंड लैशेस एक्स शाई स्टाइल वाले पैलेट में से मैं ब्राउनिश शेड ले रही हूँ, क्रीज को डिफाइन कर रही हूँ. फिर कफ्स एंड लैशेस का ही मैंने पतला एक ब्रश लिया, ये शाई स्टाइल वाला ब्रशेज रहेंगे, और अपनी क्रीज को और डिफाइन किया है विद द हेल्प ऑफ डार्क ब्राउन आई शैडो. सेम आई एम डूइंग ऑन द अनदर आई. फिर लाइटेस्ट शेड लेके अपनी जो भी ये क्रीज के ऊपर लाइंस आ रही है उसको सॉफ्टन अप किया है. दिस इज लाइक द मोस्ट ईजीएस्ट आई मेकअप यू कुड एवर डू. लेंसेज में लगाना भूल गई थी क्योंकि मैंने उस लुक में लेंसेज लगाए थे. सो नाउ लाइक मैं यहाँ पे लेंसेज अप्लाई कर रही हूँ एंड दीज आर फ्रॉम फ्रेश लुक इन शेड ब्राउन. उसके बाद मैंने दूसरा पैलेट लिया है कफ्स एंड लैशेस एक्स शाई स्टाइल का, एंड इसमें से मैंने ये पिगमेंट वाला शेड उठाया है. लाइक अगर आप देखोगे ना, ये वाला आई मेकअप भी आप आराम से कर सकते हो, आपको इसके ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ये पैलेट्स बहुत अमेजिंग है, अफोर्डेबल है, काफ़ी पिगमेंटेड है, ईजी टू ब्लेंड है, ईजी टू वर्क विद है. बट यहाँ पे हम ग्लिटर लगा रहे हैं तो यहाँ पे मैंने पैक का ग्लिटर ग्लू लिया है. आप कोई भी ग्लिटर ग्लू ले सकते हो. एंड उसके बाद मैंने एक पतले ब्रश की हेल्प से मैं अपने क्रीज पे लाइक इनर कॉर्नर टू सेंटर ऑफ माई आईलिड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ग्लू को अप्लाई करके. उसके बाद फ्लैट फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं ग्लिटर्स को स्टिक इन कर रही हूँ. आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप ग्लू लगा रहे हो ना, आपको ग्लू लगाने के बाद अपनी आंखें खोलनी नहीं है. पहले उसको सेटल होने दो, सूखने दो, देन गो हेड एंड ओपन अप योर आईज. पूरी आंखें आपको तब खोलनी है. पहले मैंने सोचा कि ठीक है पूरे आईलिड पे मैं ग्लिटर लगा लेती हूँ, बट देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार वही लुक करते हैं सेम, तो क्यों चेंजेस करना. फिर मैंने यहाँ पे जो है फॉरएवर 52 का मैंने जेल लाइनर लिया एंगुलर ब्रश पे, एंड इस तरीके से मैं ग्लिटर्स को हटा भी रही हूँ स्पूली की हेल्प से, एंड डार्कन अप कर रही हूँ अपने आईलाइनर को. सो आप आईलाइनर पहले भी लगा सकते हो और ग्लिटर्स बाद में लगा सकते हो. इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. इफ़ यू नो हाउ टू मैनेज इट देन गो फॉर इट. सो ये लुक काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड था, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको ये लुक कैसा लगा. उसके बाद मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ अगेन फ्रॉम फॉरएवर 52. पहले एक कोटिंग में इसकी लगा रही हूँ. ये मेरी लैश को बहुत वॉल्यूम देता है, लेंथन अप नहीं करता बट वॉल्यूम बहुत अच्छा देता है. उसके बाद मैं लॉरियल का पैराडाइज आई गेस ये है मस्कारा, ये यूज़ कर रही हूँ. ये लेंथ बहुत अच्छी देता है. उसके बाद लोअर लैश लाइन को मैं सिर्फ बफ आउट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द सेम ब्राउन शेड, लाइटेस्ट ब्राउन शेड, और इसको हम ज़्यादा डार्कन अप नहीं करेंगे. एंड आई एम अप्लाइंग द सेम मस्कारा जस्ट कि मेरी आंखें बड़ी लगे. और मैंने यहाँ पे कोई काजल, कोई भी न्यूड पेंसिल कुछ नहीं लगाया था. उसके बाद आई एम अप्लाइंग माई फेवरेट क्लिप कॉम्बो. दिस इज स्विस ब्यूटी इन अ शेड कॉफ़ी, और उसको मैंने टच अप किया था विद द ईबा हलाल ब्राउन लिपस्टिक. आई डोंट नो द नेम, बहुत पुरानी लिपस्टिक है मेरी. सो ये कॉम्बिनेशन मैंने मोस्टली पूरी वेडिंग में मैंने यही कॉम्बिनेशन पहना था. तो आई लव दिस कॉम्बिनेशन एंड दिस इज़ माई डेली कॉम्बिनेशन. उसके बाद मैंने इसको सेट किया था विद द हेल्प ऑफ ब्राउन आई शैडो, एंड दिस लुक्स स्टनिंग शेड. उसके बाद मैं लैशेज लगा रही हूँ. मेरे पास पूरा लैश सेट है, तो मैं यहाँ पे लैशेज अप्लाई कर रही हूँ फ्रॉम बॉम्बे वैनिटी. आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ट्रिकीस्ट पार्ट, आई लैशेज अप्लाई करना. उसके बाद मैं सिर्फ ब्लश को टच अप कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ स्टेक वर्की का ब्लश मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. यू कैन सी लाइक कितना पिगमेंटेड है. एंड देन उसको मैं सिर्फ डैब 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 कर रही हूँ. एंड हाईलाइटर मैं यहाँ पे जो दूसरा यूज़ कर रही हूँ वो है मेबलिन का मास्टर क्रोम. सो बेसिकली कफ्स एंड लैशेज वाला जो है आपको इनर ग्लो देता है, एंड ये एक आपको पता लगता है कि ये आपने अलग से हाईलाइटर अप्लाई कर रखा है.
तो इस वजह से मैं इसको और पॉपी लुक दे रही थी। एंड आईब्रोज के नीचे भी मैंने अच्छे से सेम हाइलाइटर अप्लाई किया है विद द हेल्प ऑफ पैक हाइलाइटर ब्रश। एंड देन अगेन मेकअप फिक्सर, जिप जिप जिप, एंड उसको सेटल इन होने देंगे स्किन में। एंड दिस इज़ द लुक यू गाइज। एंड उसके बाद मैंने यूरोप गर्ल का लाइटेस्ट शेड यूज़ किया है फाउंडेशन का, बिकॉज मेरा बॉडी का कलर अलग है, फेस का कलर थोड़ा सा डार्क है जो हर किसी का होता है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र उसके ऊपर अप्लाई किया है। आप चाहो तो मॉइस्चराइज़र को मिक्स करके आप फाउंडेशन में आप यूज़ कर सकते हो, कम्प्लीटली योर चॉइस, यू नो हाउ टू डू इट। एंड देन उसको सेट किया है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलूसेंट पाउडर। एंड हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ अपने कॉलर बोन पे, शोल्डर पे, बिकॉज मेरा जो है वो ऑफ शोल्डर गाउन था, तो इस वजह से। एंड देन मेकअप फिक्सर से सेट किया। एंड दिस इज द एंटायर कंप्लीट लुक यू गाइज। इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो डेफिनेटली लाइक करना, बताना मुझे कैसा लगा आपको ये लुक। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल। एंड मुझे बताओ कि आपको और कौन सा लुक देखना है। आई विल बी हैप्पी टू क्रिएट दैट लुक। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना। एंड यू गाइज कैन फॉलो मी ऑन Instagram एज वेल। सो आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू टेक केयर, बाय गाइज।